हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है जल के 185 ग्राम में विद्युत अनअपघटनीय पदार्थ का 12.5 ग्राम वाला एक विलयन 0.8 केल्विन का क्वथनांक उन्नयन दर्शाता है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। केबी का यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक जो दिया हुआ है वो 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया हुआ है। अब ऑप्शन दिया हुआ है चार: 53.06 ग्राम प्रति मोल, 16.08 ग्राम प्रति मोल, 25.3 ग्राम प्रति मोल और 43.92 ग्राम प्रति मोल। तो हमें यहाँ पे जो समझना है, यहाँ पे समझना होगा हमें क्वथनांक का उन्नयन। ये जो प्रश्न है इसका मुख्य अवधारणा जो हो गया वो अनुसंख्यक गुणधर्म से लिया गया है, जो कि होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। ये मोलल के सीधा समानुपाती होगा। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को हटाते हैं तो कोई, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है जो कि केबी कहलाता है। केबी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब यहाँ पर एम क्या है? एम है मोललता। एम क्या है? मोललता। मोललता का फॉर्मूला अगर देखें तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब कि N2 वटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान मतलब कि W1। अब विलेय के मोल कैसे निकलेंगे? विलेय के मोल अगर निकालने हैं, N2 का वैल्यू निकालना है, तो द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यही होता है हमारा फॉर्मूला, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को यहां से हम लोग W2 से डिनोट करेंगे और मोलर द्रव्यमान को M2 से। तो यहां से जो फॉर्मूला हो जाएगा M का, वो हो जाएगा W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1। अगर ये ग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यही वैल्यू को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, तो डेल्टा टीबी जो हो गया वो हो जाएगा केबी इंटू एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। अगर हम लोग को यहाँ पे M2 का वैल्यू फाइंड करना है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब कि M2 निकालना है, तो M2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M2 का फॉर्मूला हो जाएगा Kb इंटू W2 इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू W1। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज दिया हुआ है। जल के 185 ग्राम विद्युत अनअपघटनीय पदार्थ, मतलब कि जल का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब कि W1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, विलेय के पदार्थ, विलेय का जो द्रव्यमान है, सॉरी विलायक का जो द्रव्यमान है W1, वो दिया हुआ है 185 ग्राम। ठीक है, और W2 जो दिया हुआ है अनअपघट्य जो पदार्थ है वो हो गया 12.5 ग्राम। ठीक है, और बोल रहा है कि डेल्टा टी बी का वैल्यू जो दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन कितना है? 0.80 केल्विन। और साथ में दिया हुआ है केबी का वैल्यू, केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल इंटू W2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 12.5 गुने 1000 बटा डेल्टा टीवी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हो गया 0.80 केल्विन इंटू W1 का दिया हुआ है वैल्यू 185 ग्राम। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ग्राम ग्राम यहां से कैंसिल हो जाएगा, केल्विन केल्विन यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब M2 को जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 43.92 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये वैल्यू हमारा निकल जाता है 43.92 ग्राम प्रति मोल। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएंगे।
आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।